नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब एक क्लोज चैप्टर है। बिल्डर और बायर्स की लड़ाई में जीत बायर्स की हुई। भ्रष्टाचार की कड़ियों ने प्रशासन का काला चिट्ठा सामने खोलकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ पर मुहर लगाई। एक गगनचुंबी इमारत को गिराए जाने की खबर देश भर में छा गई। नोएडा के ट्विन टावर को बनाने में क्या गलतियां हुई, कैसे भ्रष्ट सिस्टम ने शहर के बीचों बीच इसे खड़े होने दिया और बनने के बाद इसे क्यों गिराया गया, ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। क्यों नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला लिया गया? इन टावरों को गिराने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इसे बनाने में बिल्डिंग कोड के मानकों का उल्लंघन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि इसे बनाने को लेकर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक में जघन्य सांठगांठ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को निर्देश दिया था कि वह अपने खर्च से इमारत को धराशायी करे और ये पूरा काम नोएडा अथॉरिटी की देखरेख में होगा। 2004 में बना था बिल्डिंग का प्रस्ताव। 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दे दी। बिल्डिंग प्लान में 14 टावर और 9 फ्लोर दिखाए गए थे। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा बनाने की अनुमति दी। इसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 फ्लोर तक ही पास किए गए थे। साल 2006 में 29 दिसंबर के दिन नोएडा अथॉरिटी ने नाटकीय ढंग से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला बदलाव किया और इसे 2 मंजिल तक बढ़ाने का नक्शा पास कर दिया। अब 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास कर दिया गया। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने इसके बाद भी 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाज़त दे दी गई और इसकी ऊंचाई भी 37 मीटर हो गई। बिल्डिंग में लगातार बदलाव होते रहे और अथॉरिटी इसे मंजूर करती चली गई। साल 2009 में 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 के नक्शे को भी मंजूरी दे दी। टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल बनाने का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई अब 73 मीटर कर दी गई। टावर के नक्शे में फिर तीसरा संशोधन भी किया गया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 को हुआ। अब टावर नंबर 16 और 17 के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को और बढ़ा दिया गया। इसके तहत दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाज़त दे दी गई और अब ऊंचाई 121 मीटर तय कर दी गई। 2 टावर्स के बीच 16 मीटर की दूरी जरूरी। RW अध्यक्ष उदय भान ने एक समाचार चैनल को बताया था कि नेशनल बिल्डिंग कोड के नियम के तहत किसी भी 2 रेजिडेंशियल टावर के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। टावर नंबर 16 और 17 जहां बनाए गए हैं वहां पर बिल्डर ने फ्लैट देते वक्त ओपन स्पेस दिखाया था, लेकिन बाद में उसने यहीं पर निर्माण करना शुरू कर दिया। RWA ने किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख। इसके बाद बगल में ही बनी सोसाइटी के RWA ने निर्माण को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसके बाद 2014 में कोर्ट ने बिल्डर्स को निर्देश दिया कि वह 4 हफ्ते के अंदर खुद के खर्च पर इमारत को ध्वस्त करें। कोर्ट ने साथ ही यह भी फैसला दिया कि बिल्डर फ्लैट खरीदारों के भुगतान को 14% की ब्याज दर के साथ पेमेंट का रिफंड करें। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए बिल्डिंग को गिराने के फैसले पर अपनी मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि इमारत बनाने में मानकों का उल्लंघन हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमारत में फ्लैट खरीदारों ने फैसले के विरोध और पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये भी कहा कि 28 अगस्त को इमारत को जमींदोज करने की तारीख तय की जा सकती है। कोर्ट ने किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या मौसम में होने वाले संभावित बदलावों के मद्देनजर 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच की तारीख तय की थी। 2021 में फैसले के बाद भी 1 साल क्यों लग गए? सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 के दिन ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया था और इसके लिए 3 महीने की समय सीमा भी तय कर दी थी।
लेकिन तब ऐसा हो न सका। इसके बाद तारीख को बढ़ाया गया और नई समय सीमा 22 मई 2022 कर दी गई। टावर गिराने वाली कंपनी को एससी ने 3 महीने का समय और दिया। इसके बाद नई समय सीमा 21 अगस्त 2022 हो गई। लेकिन तब टावर गिरा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को एनओसी नहीं मिल सका। इसके बाद समय सीमा को फिर से बढ़ाया गया। साल 2021 में एक हाई लेवल एसआईटी बनाई गई। इसी की रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। ट्विन टावर में 900 फ्लैट बनाए गए थे। 2 हफ्तों तक ट्विन टावर में बारूद लगाने का काम किया गया। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा ये 40 मंजिला इमारतें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई थी। 7.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनी इन इमारतों में 900 फ्लैट बनाए गए थे।